Hey friends, myself Neetu Gupta from NLS Bangalore. I'm here to discuss with you more legal terms and phrases. So let us start. First, friendly suit. So what do you mean by this? Friendly suit, where there is a suit filed by the parties. Now they want to obtain the court order on some expected outcome. It means कि जब parties agreed हैं कि हमें अब कोर्ट का ऑर्डर चाहिए, हम ये इसका रिजल्ट एक्सपेक्ट कर रहे हैं, दैट इज़ फ्रेंडली सूट. यू कैन से बाय व्हेन द पार्टीज एग्रीड टू एन एक्सपेक्टेड आउटकम. इज इट क्लियर? So such a legal action will be dismissed if it is an attempt to get an advisory opinion, to get a judgment, to set a legal precedent, or where there is no real controversy. Is it clear? Next, frisk. फ्रिस्क क्या होता है? जनरली जब किसी क्रिमिनल सस्पेक्ट के क्लोथ्स चेक होते हैं तो डिटरमाइन कि उसके पास कोई वेपन तो नहीं छुपाया हुआ, दैट इज़ अ फ्रिस्क. दिस एक्शन ऑफ द पुलिस इज़ कंसिडर्ड लीगल इवन विदाउट अ सर्च वारंट. इज इट क्लियर? फ्रिवलेस. फ्रिवलेस मीन्स इलीगल कह सकते हो आप. डिले मीन्स कि जब आप कुछ इस तरह का एक्ट कर रहे हो कि आपका जो आपके अगेंस्ट जो लॉ सूट था, आपकी इंटेंशन थी वो कि आप इस तरह का एक्ट कर रहे हो कि वो लॉ सूट डिले हो सके, हरास हो सके, दूसरी पार्टी हरास हो जाए या एम्बैरस हो जाए. इज इट क्लियर? सो इसमें क्या है, जो फ्रिवलेस एक्ट्स है, इट मे इंक्लूड इवन फाइलिंग द लॉ सूट इटसेल्फ, बेसलेस मोशन फॉर अ लीगल रूलिंग, या फिर एन आंसर ऑफ अ डिफेंडेंट टू अ कंप्लेंट विच डज नॉट डिनाई, कॉन्टेस्ट, प्रूव और कॉन्ट्रावर्ट एनीथिंग, और एन अपील विच कंटेन्स नॉट अ सिंगल आर्ग्यूएबल बेसिस फॉर द अपील. इज इट क्लियर? दैट इज फ्रिवलेस. नेक्स्ट, फ्रूट ऑफ द पॉइजनस ट्री. तो क्रिमिनल लॉ में इसका मतलब क्या है? फ्रूट ऑफ पॉइजनस ट्री, the doctrine that evidence discovered due to information found through illegal search or an unconstitutional means may not be introduced by the prosecutor. तो ऑलरेडी की ये जो ट्री का मतलब क्या है? ओरिजिनल इलीगल एविडेंस इज पॉइजनड एंड दस टेंट्स व्हाट ग्रोन्स इट. अगर हम एक ट्री में ऑलरेडी पॉइजन नहीं डालेंगे तो उसका क्या होएगा? पॉइजन ही रिजल्ट आएगा. तो वही है कि अगर आप इलीगली किसी से कन्फेस करा रहे हो, व्हाट विल हैपन? इट टेंट्स व्हाट ग्रोज फ्रॉम इट. इज इट क्लियर? फ्रस्ट्रेशन ऑफ पर्पस. फ्रस्ट्रेशन ऑफ पर्पस, कई बार इस फ्रस्ट्रेशन ऑफ पर्पस इट इज़ ऑल्सो नोन एज कमर्शियल फ्रस्ट्रेशन. कमर्शियल फ्रस्ट्रेशन मीन्स कि जब अनएक्सपेक्टेड इवेंट आ जाता है एकदम से, कि जब आपने कॉन्ट्रैक्ट किया था एट टाइम इट वाज लॉफुल, लेकिन कुछ इस तरह का इवेंट अराइज हो गया जिससे आपका एक्ट अनएक्सपेक्टेड हो गया, यू कैन नॉट परफॉर्म द कॉन्ट्रैक्ट. इज इट क्लियर? सो फ्रस्ट्रेटेड पार्टी may resign the contract without paying any damages. Clear? Next, fugitive from justice. Fugitive from justice means a person convicted of a crime, or you can say accused of a crime, और वो लॉ से छुप रहा है, अपने आप को छुपा रहा है, कहीं किसी की लॉ के हाथों में नहीं आ रहा है. दैट इज़ fugitive from justice. नेक्स्ट, फुल डिस्क्लोजर. फुल डिस्क्लोजर मीन्स कि यू आर concealing the truth from the party. That is a full disclosure. So let us read. The need in business transactions to tell the whole truth about any matter which the other party should know in deciding to buy or contract. In real estate sales, there is a full disclosure from which must be filled out and signed under penalty of perjury for knowingly falsifying or concealing any significant fact. That is a full disclosure. Is it clear? Next, fungible things. Fungible things means, fungibles भी कह सकते हैं इसको, जो goods interchangeable, जो goods हैं interchangeable हैं, उनको हम often sale भी कर सकते हैं, या they can be delivered in bulk also. Is it clear? So grain or gravel are fungibles as are securities which are identical. Next, future interest.
What do you mean by the term future interest? Future interest means right to receive either real property or personal property sometime in the future. किसी पर्टिकुलर डेट पे आपको मिलेगी कोई प्रॉपर्टी, या अपॉन द अकरेंस ऑफ एनी इवेंट, दैट इज़ फ्यूचर इंटरेस्ट। जैसे कि किसी पर्सन के डेथ पे आपको कोई प्रॉपर्टी मिल रही है, इज़ इट क्लियर? या फिर जब आप मेच्योरिटी की एज पे पहुंच जाओगे तब आपको मिलेगी, और या अपॉन मैरिज मिलेगी, तो ये आपकी कंडीशंस होंगी ऑन द इवेंट हैपनिंग, दैट इज़ द फ्यूचर इंटरेस्ट। नेक्स्ट, गैग ऑर्डर। ये जज का ऑर्डर होता है कि वो पार्टीज़ जो इंटरेस्टेड हैं लॉ सूट में, जो पार्टीज़ पेंडिंग लॉ सूट पड़ा है उसमें जो पार्टीज़ हैं या जो उनके लॉयर्स हैं या फिर कोई भी क्रिमिनल प्रोसिक्यूशन है, उन्हें मना कर देगा जज कि किसी भी मीडिया से बात नहीं करनी इस केस के रिगार्डिंग। किसी पब्लिक से नहीं बात करनी, मीडिया से नहीं करवानी, बात नहीं करनी है, क्योंकि ये इनका क्या पर्पस क्या है? इनका ये पर्पस है कि केस के डिसाइड होने से पहले ही देयर शुड नॉट बी एनी क्रिएशन ऑफ अ पब्लिक मूड, कि एक पार्टी के फेवर में हो जाए या दूसरी पार्टी के फेवर में हो जाए। दैट्स वाई दे गैग ऑर्डर, क्योंकि वो मीडिया को तो नहीं रोक सकते हैं पब्लिश करने से, सिर्फ इसी वजह से कि देयर इज़ अ फ्रीडम ऑफ प्रेस, ये जो प्रोविज़न है। सो कोर्ट है कॉन्स्टिट्यूशनली दे कैन नॉट रिस्ट्रिक्ट द मीडिया फ्रॉम प्रिंटिंग और ब्रॉडकास्टिंग एनी इन्फॉर्मेशन अबाउट दिस केस। सो सिर्फ एक ही वे था उनके पास, गैग ऑर्डर, जो कि कोर्ट के कंट्रोल में है। तो जजेस अटॉर्नीज़ को और पार्टीज़ को मना कर देते कि दे आर नॉट गोइंग टू टॉक टू मीडिया अबाउट द केस। इज इट क्लियर? नेक्स्ट, गार्निश। गार्निश मीन्स जब आप कोर्ट का ऑर्डर लेते हो और उस कोर्ट ऑर्डर में क्या है कि पार्टी को आप डायरेक्ट कर रहे हो कि दे शुड होल्ड फंड्स, जैसे कि बैंक हो गया, या वो वेजेस पे करते हैं जब, तो वो एम्प्लॉयर को कह देंगे कि अपने पास ही रखो, वेजेस पे मत करना। इज़ इट क्लियर? और किस लिए करते हैं? ताकि दे कैन सेट द मनी असाइड अंटिल द कोर्ट डिटरमाइंस हाउ मच द डेट ओज टू द क्रेडिटर। सो इट इज़ जो गार्निशिंग फंड्स हैं, इट इज़ ऑलवेज अ वार्निंग टू द पार्टी हु होल्ड्स द फंड्स नॉट टू पे देम। उसको हम क्या बोलते हैं? गार्निशी बोलते हैं। जो गार्निशी फंड्स होल्ड कर रहे हैं, ही इज़ नोन एज द गार्शी, एंड टू इन्फॉर्म द कोर्ट एज टू हाउ मच मनी इज़ बीइंग हेल्ड। इज़ इट क्लियर? दैट ये गार्निश है, कोर्ट का ऑर्डर है कि वो पार्टी को कह देंगे मनी मत पे करो दूसरी पार्टी को। नेक्स्ट, गार्निशी। गार्निशी कौन हो गया? हु होल्ड्स गार्निशी फंड्स। गार्निशमेंट, ये जो सारा प्रोसेस है कि किसी पर्सन को डायरेक्ट करना टू होल्ड द फंड्स दे ओ टू समवन हु इज़ एलिज्ड इज इन डेट टू अनदर पर्सन, इसलिए ये जो सारी भी प्रोसेस हैं इसको हम क्या बोलते हैं? गार्निशमेंट बोलते हैं। नेक्स्ट, जेंडर बाइसिस। व्हाट डू यू मीन बाय द टर्म जेंडर बाइसिस? कि जेंडर के बेसिस पे आप अनइक्वल ट्रीटमेंट कर रहे हो एम्प्लॉयमेंट अपॉर्चुनिटी में। वही काम के लिए वुमेन को आप कम पे, फीमेल को कम पे कर रहे हो, मेल को ज़्यादा पे कर रहे हो। इज़ इट क्लियर? तो जेंडर बेसिस हो गया, सेक्स के बेसिस पे आप कर रहे हो। जनरल अपीयरेंस। नाउ व्हाट डू यू मीन बाय द जनरल अपीयरेंस? इट मीन्स जो आपका लॉयर है वो आपको रिप्रेजेंट कर रहा है सारी कोर्ट्स में, जहाँ पे भी आपके लॉ सूट्स पेंडिंग पड़े हैं एंड दैट इज़ कनेक्टेड टू यू, तो आपका क्लाइंट आपको हर एक उसके लिए रिप्रेजेंट कर रहे हैं। इज़ इट क्लियर? सो जितने भी फ्यूचर अपीयरेंसेस है कोर्ट में, हु इज़ रिस्पॉन्सिबल फॉर दैट? अटॉर्नी, योर लॉयर इज़। इज़ इट क्लियर? जब तक है अनलेस उसको ऑफिशियली कोर्ट ने रिलीव नहीं किया या ये नहीं कहा कि दूसरा लॉयर को सब्स्टिट्यूट करो। या जनरल अपीयरेंस है, इट इज़ डिफरेंट फ्रॉम स्पेशल अपीयरेंस, क्योंकि स्पेशल अपीयरेंस में सिर्फ एक पर्टिकुलर पर्पज़ के लिए या एक कोर्ट सेशन के लिए है, और इट इज़ फॉर ओनली वन केस। ही इज़ नॉट रिस्पॉन्सिबल फॉर द फ्यूचर कंडक्ट ऑफ द केस। इज़ इट क्लियर? नेक्स्ट, जनरल काउंसिल।
जनरल काउंसिल मीन्स चीफ अटॉर्नी फॉर अ कॉरपोरेशन, जो कि फुल टाइम लीगल सर्विसेज के लिए पे किया जाता है किसी भी कंपनी में, कॉरपोरेशन में। सिर्फ वो उसी कॉरपोरेशन के लिए काम करते हैं, उसी बिज़नेस के लिए काम करते हैं। जनरल डैमेजेस, जनरल डैमेजेस क्या है? कॉन्ट्रैक्ट किया है, ब्रीच हो गया कि एक पार्टी ने ब्रीच ऑफ कॉन्ट्रैक्ट किया है, सो ही हैज़ टू पे ऑल दी जनरल डैमेजेस। वो स्पेशल डैमेजेस नहीं पे करेगा। स्पेशल डैमेजेस अगर पे आपको चाहिए तो यू हैव टू एट द टाइम ऑफ मेकिंग द कॉन्ट्रैक्ट आपको बताना पड़ेगा कि आप ये कॉन्ट्रैक्ट किस वजह से कर रहे हो। सपोज देयर इज़ अ सेल ऑफ सर्टेन गुड्स, आपने कहा कि मुझे ये गुड्स 10 मई को चाहिए। क्यों चाहिए? क्योंकि मैंने थर्ड पर्सन से कॉन्ट्रैक्ट किया, उसको मैंने डिलीवर करना है। देन दिस इज़ अ स्पेशल डैमेज। Is it clear? General denial. What do you mean by the term general denial? एक लॉ सूट है जिसके आंसर में आप स्टेटमेंट कर रहे हो या डिफेंडेंट क्लेम कर रहा है, जिसमें कि डिफेंडेंट डिनाई कर रहा है कि जो कंप्लेंट में लिखा है वो सब गलत है, कि ये मैंने ऐसा कोई क्राइम कमिट नहीं किया है। Is it clear? So defendant denies each and every allegation contained in the complaint or file herein or similar inclusive language. Is it clear? That is a general denial. Now general partner. Who is a general partner? सो इट मीन्स कि अगर आपकी जो पार्टनरशिप है, जो आप जॉइंट बिजनेस कैरी ऑन कर रहे हो फॉर द प्रॉफिट, तो उसमें हर एक पार्टनर की रिस्पॉन्सिबिलिटी है। इट मीन्स एवरी पार्टनर इज़ अ जनरल पार्टनर एंड ईच पार्टनर इज़ रिस्पॉन्सिबल फॉर द ऑल द डेट्स ऑफ द पार्टनरशिप। इज इट क्लियर? जनरल प्लान, जनरल प्लान क्या? जनरली आप किसी सिटी के लिए प्लान कर रहे हो, कोई कंट्री के लिए प्लान कर रहे हो, एरिया के लिए प्लान कर रहे हो, क्या कि इसके फ्यूचर डेवलपमेंट के बारे में, कोई ट्रैफिक रूल्स के रिगार्डिंग, तो दैट इज़ अ जनरल प्लान। जनरेशन स्किपिंग, जनरेशन स्किपिंग मीन्स कि इट रेफर्स टू द गिफ्ट्स मेड थ्रू ट्रस्ट बाय अ ग्रैंड पेरेंट्स टू अ ग्रैंड चाइल्ड। ठीक है, ग्रैंड पेरेंट्स ग्रैंड चाइल्ड को कर रहे हैं, अपने बच्चे को छोड़ रहे हैं, दैट इज़ जनरेशन स्किपिंग। एक जनरेशन स्किप हो गई, आपके फादर की स्किप हो गया, आपके फादर को नहीं मिली प्रॉपर्टी, आपके दादा ने आपको दे दी है। गिफ्ट, गिफ्ट सबको पता है क्या है कि जो वॉलंटरी आप अपनी मर्ज़ी से किसी को कुछ गिफ्ट कर रहे हो, कोई प्रॉपर्टी गिफ्ट कर रहे हो, इवन यू कैन गिफ्ट में मनी भी इंक्लूड होता है, दैट इज़ अ गिफ्ट। इज इट क्लियर? नेक्स्ट, गिफ्ट इन कंटेम्पलेशन ऑफ डेथ। सो दिस इज़ ऑल्सो कॉल्ड गिफ्ट कॉजा मोटिस। लॉयर्स को क्या कहते हैं? गिफ्ट इन कॉन्टेम्पलेशन ऑफ डेथ को गिफ्ट कॉजा मोटिस। तो किसी की पर्सनल प्रॉपर्टी है तो उसको कोई गिफ्ट कर रहा है और इस वजह से गिफ्ट कर रहा है कि वो उसकी डेथ होने वाली है ड्यू टू एनी इलनेस या फिर एज फैक्टर के अकॉर्डिंग। उसने कहा मेरा तो थोड़ा टाइम रह गया कि मैं तो मरने वाला हूँ, तो जो प्रॉपर्टी है मेरी वो अपनी प्रॉपर्टी गिफ्ट कर देते हैं। सो इस तरह के गिफ्ट्स को, जो ट्रीटिंग द गिफ्ट्स एज मेड इन कंटेम्पलेशन ऑफ डेथ हैज़ द बेनिफिट ऑफ इंक्लूडिंग द गिफ्ट in the value of estate rather than making the gift subject to a separate gift tax charged the giver. Is it clear? Next, gift tax. कि लार्ज गिफ्ट्स पे टैक्स होगा उस पर। गो बेल, it is generally a slang for putting up the bail money to an accused defendant out of the jail after an arrest or pending trial or appeal. Is it clear? नेक्स्ट, गुड कॉज। गुड कॉज कि रीज़न क्या है? सपोज़ फॉर एग्ज़ाम्पल आप कोर्ट में केस फाइल करने में आपसे डिले हो गया है, तो व्हाट इज़ द कॉज फॉर दैट? इज़ इट अ सफिशिएंट रीज़न? इज़ इट अ गुड कॉज? वो है सो लीगली सफिशिएंट रीज़न फॉर अ रूलिंग और अदर एक्शन बाय अ जज। लैंग्वेज इज कॉमनली देयर इज़ अ बिग कॉज शोन द कोर्ट ऑर्डर्स, कि कोर्ट ने ये ऑर्डर क्यों किया है? देयर इज़ अ गुड कॉज, देयर इज़ अ रीज़न फॉर इट। नेक्स्ट, गुड फेथ, ऑनेस्टली एक्ट कर रहे हो, क्या ऑनेस्ट इंटेंट टू एक्ट विदाउट टेकिंग एन अनफेयर एडवांटेज ऑफ अनदर पर्सन or to fulfill a promise to act even when some legal technical is not fulfilled. The term is applied to all kinds of transactions. Is it clear? So here I end up my lecture. In the next session I will be coming up with more legal terms and phrases. Thank you guys.